हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th, आज क्लास 10th पार्ट 5 करेंगे। नागार्जुन जो हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नागार्जुन बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है और इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री नाम से भी नागार्जुन जाने जाते हैं। तो नागार्जुन ने एक छोटे से बालक के बारे में उन्होंने यह रचना लिखी है। यह दंतुरित मुस्कान। जब छोटा बालक होता है तो वो जब किसी को देखता है, किसी अपनेपन को देखता है, किसी अपने घर वालों को देखता है तो बड़ा खिलखिलाकर दंतुरित मुस्कान, मतलब वो हंसता है, मुस्कुराता है। तो उसी से संबंधित है। दंतुरित का अर्थ होता है, मैं इसका मतलब बता देती हूँ। जो दंतुरित होता है वो नए नए दांतों वाली निकलते हुए दांतों वाली, जैसे जो नए नए दांत निकलते हैं ना, दंतुरित का अर्थ होता है, यहाँ है दंतुरित, मतलब जो नए नए दांत, दूध के दांत जो नए नए निकलते हैं उसको बोलते हैं। इसके बाद मृतक है। मृतक का मतलब होता है, अर्थ होता है मरा हुआ में बेजान, जो बेजान हो, मरा हुआ हो। धूली धूसर गात का मतलब होता है धूल मिट्टी। यहाँ धूली धूसर गात है, इसका मतलब कि धूल मिट्टी होता है। जल जात यहाँ पे दिया है। जल जात का अर्थ होता है कमल होता है ना, जल जात, तो जल जात होता है, कमल होता है। इसके बाद है पाषाण का मतलब पत्थर होता है। परस, यहाँ पे धूल धूसर दे गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात मतलब कमल है। परस मतलब स्पर्श होता है। पाकर तुम्हारा ही प्राण, यहाँ पे देखिए दिया है तुम्हारा ही प्राण। जल बन गया होगा कठिन पाषाण मतलब पत्थर होता है। अब जो ये दंतुरित मुस्कान है, अब इसका मैं अर्थ आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए। कवि कहता है, यहाँ से है पहला है, इसका जो मैं अर्थ बताऊंगी आपको, ये लाइन, पहले लाइन का, दंतुरित तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कवि कहता है कि दांत निकालते जो नन्हे जो शिशु हैं, नन्हे शिशु को देखकर वह मुग्ध होकर कहता है कवि, हो नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। दूसरा लाइन है मृतक, यहाँ पे मृतक है। कवि कहता है कि ए नन्हे शिशु, तुम्हारी जो मुस्कान है वो मुग्ध कर देती है, वो मृतक में, मरे हुए में, बेजान में भी जान डाल देती है। मतलब जो सुनसान शांत इंसान रहता है, अगर तुम्हें वो कोई देख ले तो उसके अंदर भी जान आ जाती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात का अर्थ होता है शरीर होता है। जो धूली धूसर, जो धूल मिट्टी, गात यहाँ पे दिया ना, गात जो है, गात का अर्थ होता है इसमें धूल मिट्टी से सने हुए अंग शरीर को बोलते हैं धूली धूसर। तो वो कवि जो है मिट्टी में बच्चे को देखता है, धूल में, पूरे धूल मिट्टी में खूब खेल रहा है, उसका शरीर पूरे धूल मिट्टी में लगा हुआ है और ये दृश्य देखकर और वो मनमोहक हो जाता है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात का मतलब होता है कमल। कवि कहता है कि जब अपने बालक को देखता है तो वो बालक झोपड़ी में है और झोपड़ी में ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई तालाब में कोई कमल खिल गया हो, कमल के समान सुंदर सुशोभित हो रहा है बालक। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर। परस का अर्थ होता है स्पर्श। जब मैं तुम्हें छूता हूँ, जब मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ तो मेरे अंदर जो प्राण हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐसा लगता है पिघल जाते हैं, जल बन गया होगा। जैसे बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, वैसे ही कवि कहता है कि तुम्हारी इतनी मनमोहक है कि ये मुर्दे में भी जान डाल देती है। अगर कोई उदास निराश बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान की ओर देख ले तो प्रसन्नता से खिल उठेगा। तुम्हारे धूल से सने शरीर, गात का मैंने बताया था मतलब शरीर होता है, शरीर को देखकर ही ऐसा लगता है कि मानो कमल के फूल तालाब को देख ले तो वह प्रसन्नता से खिल उठें। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं। जैसे यहाँ पे दिया है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर। जब तुम्हारे स्पर्श को मैं पाता हूँ, जब महसूस करता हूँ, तुम्हारे शरीर को छूता हूँ, शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो मेरे ही कमल, जो मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो, बल्कि तालाब में नहीं बल्कि मेरी झोपड़ी में। अगला है जल बन गया होगा कठिन जो जल है इसमें दिया गया है, आगे है कि खिल उठे। आशा यह है कि तुम्हारे धूल सने शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हैं। ओ शिशु, तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छू कर ही ये चट्टानें पिघल कर जलधारा बन जाती है। यहाँ पे देखिए, पिघल कर जल बन गया।
वो कहता है कि तुम्हारी शरीर ऐसी है कि जो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पाषाण को छूने से जैसे पिघल कर वह पानी बन जाता है। जब मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छूकर ही चट्टानें पिघल कर जलधारा बन जाती होंगी। आशय यह है, कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति होती है। बच्चे इतने कोमल, इतने सुकुमार, इतने सुंदर होते हैं कि उनकी मुस्कुराहट ही लोगों के दिल को गदगद कर देती है। कोई कितना ही कठोर दिल वाला व्यक्ति हो, कोई कितना ही शांत क्यों न हो, लेकिन बच्चों की मुस्कुराहट के सामने वह भी पिघल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल कांटेदार वृक्ष से फलिका के फूल बरसाने लगते हैं। आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। देखिए यहाँ जल बन गया, यहाँ पे है पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो वो पत्थर भी जैसे पत्थर को भी अगर छू दो तो पिघल जाता है, उसी प्रकार से एक छोटे शिशु को कितना भी पाषाण दिल वाला, कितना ही कठोर दिल वाला मनुष्य अगर छू ले, स्पर्श कर दे तो उसका हृदय भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल। कवि कहता है कि जब तुम्हें मैं छूता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि शेफालिकाएँ के जो फूल हैं, पेड़ से फूल जो हैं वह गिरने लगते हैं। बाँस का था कि बबूल का, जो चाहे वो बाँस का, चाहे वो कितना भी कठोर व्यक्ति हो, लेकिन जब इंसान के जो हृदय है वह बच्चे को देखकर, शिशु को देखकर पिघल जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिशु के सामने चाहे बाँस के पेड़ हो या बबूल के पेड़ हो या कांटेदार पेड़ हो, कुछ भी हो, या कैसा भी मनुष्य हो, तात्पर्य यह है बताने का, कैसा भी मनुष्य हो, कितना ही कठोर दिल वाला मनुष्य क्यों ना हो, वह बच्चे को देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देखकर वो क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो इसका एक बार मैं आपको फिर से जल्दी से बता देती हूँ। कवि दांत निकालते शिशु को देखकर मुग्ध हो जाता है। नन्हे नन्हे उगते दांतों वाले शिशु को मुस्कुराता देखकर कवि मनमोहक हो जाता है, मनमुग्ध हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुर्दे में भी जान डाल देते हैं बच्चे। उदास, निराश, बेजान मनुष्य भी तुम्हारी इस मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारे धूल से सने शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो मेरे झोपड़ी में कमल खिल गया हो, बल्कि मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। आशय यह है, मतलब इसका अर्थ यह है, तुम्हारे धूल से सने शरीर में मन कमल के समान मेरा खिल गया है। तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे धूल भरे चेहरे को देखकर तुम ऐसे प्राणवान हो कि लगता है जैसे तुम्हें छू कर ही चट्टानें पिघल कर जलधारा बन गई हो। इसका अर्थ यह है कि बच्चे की मुस्कान में मनुष्य को पिघला देने की शक्ति होती है। इस शिशु के सामने चाहे बांस का पेड़ हो, बबूल का कांटेदार वृक्ष हो, वह भी शेफालिका के वृक्ष की तरह फूल बरसाने लगते हैं। शेफालिका एक वृक्ष होता है जो बहुत सुंदर फूल खिलता है उस पर। आशय इसका अर्थ यह बताया गया है कि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मानव, कठोर से कठोर हृदय वाले का भी दिल पिघल जाता है। इस पूरी पंक्तियों का मतलब यही है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, झरने लगते हैं, मतलब ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरी पंक्ति करेंगे। इसमें तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख। तो इसका हम अभी करेंगे। इसमें है अनिमेष का बिना पलक झपकाए। अनिमेष का अर्थ होता है कि बिना पलक झपकाए। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, अनिमेष बिना पलक मतलब एक टक देखना किसी को, लगातार किसी को देखते रहना। परिचित का होता है जाना पहचाना। परिचित जो होते हैं, जैसे जो परिचित होते हैं वो जाने पहचाने लोग होते हैं। माध्यम मतलब किसी चीज़ का सहारा होता है, ये माध्यम है किसी चीज़ का सहारा। अब इसका अर्थ मैं बताऊंगी। तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेष। इसमें है कवि अपनी ओर एक टक निहारते शिशु को देखकर कहता है, यहाँ पे देखिए, तुम्हें मुझे नहीं पहचान देखते ही रहोगे। बच्चा जो एक टक लगातार कंटिन्यू वो कवि को देखता रहता है, तो उसी पे वो कवि कहता है, कवि अपनी ओर एक टक निहारते शिशु को देखकर कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह एक टक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, परंतु क्या तुम मुझे इस तरह लगातार अपलक देखते ही रहोगे, हमेशा देखते ही रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो इसीलिए हिलना डुलना छोड़कर एक टक देखने लगे हो? अच्छा,
क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह न देखूं। इसमें देखिए कवि कहता है कि जो बच्चा है, शिशु है, वह बहुत दिनों के बाद अपने पिता को देखता है और देखकर वो एकटक अनिमेष मतलब लगातार देखता रहता है। फिर कवि कहता है क्या तुम थक गए हो जो अपनी आँखों को हिला डुला नहीं रहे हो, शरीर को हिला नहीं रही हो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित पहली बार, क्या हुआ अगर तुम पहली बार मुझे देख रहे हो तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। यदि तुम्हारी माँ अन्न माध्यम बनी होती, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती तो शायद तुम आज मुझे नहीं मिल पाते। कवि कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में न मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारा यह दंतुरित मुस्कान न देख पाता, न ही तुम्हारी मनमोहक रूप छवि के बारे में जान पाता। कवि अंत में यही कहना चाहता है कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती, बीच में नहीं आती, तुम्हारी माँ नहीं होती तो आज तुम्हारा दर्शन नहीं होता और तुम और मैं न होते। मैं न देख सकता तुमको, मैं न जान पाता तुमको, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान नहीं देख सकता। लेकिन इन सभी का कारण सिर्फ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ ही माध्यम है। इसमें एक बार और मैं समझाती देती हूँ। कवि अपनी ओर एकटक निहारते शिशु छोटे बालक को देखकर कहता है, अरे तुम मुझे इस तरह एकटक देखे जा रहे हो, समझ गया तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम क्या मुझे इस तरह लगातार देखते रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम थक गए हो इसीलिए हिलना डोलना छोड़कर एकटक देखने लगे हो। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी आंखें फेर लूं, तुम्हें इस तरह न देखूं। इस तरीके से कवि कहते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचाने तो कोई बात नहीं, मगर यदि तुम्हारी माँ ने हम दोनों को आपस में न मिलाया होता तो आज मैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान न देख पाता, न ही तुम्हारी इस मनमोहक रूप छवि को मैं जान पाता। इसमें कठिन नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए। अनिमेष का मैं बता दी, बिना पलक लगातार देखना। थक गए हो, क्या तुम थक चुके हो जो मेरी तरफ देखे जा रहे हो और हिल डुल नहीं रहे हो। परिचित मतलब आपको बता दी, जाना पहचाना। तो आगे चलते हैं, अभी हो गया। अगला है इसमें धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। इसमें है धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधु पर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, जब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इसका अर्थ हम करेंगे। जो इसमें जो कठिन शब्द है इसको मैं पहले बताती हूँ। धन्य का मतलब सम्मान योग्य, धन्य का अर्थ होता है सम्मान योग्य। चीर प्रवासी यहाँ पे दिया है, चीर प्रवासी का जो अर्थ होता है लंबे समय तक घर के बाहर। जो कवि जो है लंबे समय तक देश दूसरे जगह था, अपना काम उम करता रहा होगा, बहुत दिनों के बाद वो आया। चीर प्रवासी का मतलब दूर देश में, मतलब लंबे समय से वो दूर रहे। इतर मतलब इतर का अर्थ होता है अलग, ये इतर जो है यहाँ पे उसका मतलब अलग होता है। संपर्क, संपर्क का मतलब होता है संबंध। मधुपर्क मतलब दही घी, यहाँ पे है मधुपर्क का मतलब होता है दही घी शहद जल दूध सभी मिश्री मिलाते हैं। जैसे पंच अमृत बोलते हैं ना, जैसे भगवान को पंच अमृत चढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं कि वो माँ खिलाती है। दही घी शहद जल दूध मिश्री सब मिलाकर बच्चे को पंचामृत खिलाती है और उसे ही मधुपर्क कहते हैं। इसके बाद अगला है कनखी। कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से देखना। कनखी का अर्थ होता है तिरछी निगाहों से देखना। आंखें चार होना, प्यार होना। आंखें चार होने का अर्थ होता है प्यार हो जाना बच्चे से। छविमान बहुत ही सुंदर, ये छविमान का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। अब ये सभी का अर्थ हो गया, अब मैं इसका आपको व्याख्या करती हूँ। धन्य तुम्हारी माँ भी तुम धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि ने नए दांतों वाले शिशु को संबोधित करके कहता है कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, तुम्हारी जो मुस्कान है वो अभी धन्य है। धन्य तुम भी माँ तुम्हारी धन्य। कवि कहता है कि तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हारी जनकर तुम्हारी सुंदर रूप छवि देखने का कारण धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग कुछ पराया हो गया हूँ। कवि कहता है कि धन्य तुम हो,
तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ धन्य है। और मैं तो चिर प्रवासी हूँ, लंबे समय से मैं किसी दूसरे प्रदेश में रहा हूँ। इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारी सुंदर छवि देखने का कारण भी धन्य है। एक मैं हूँ जो लगातार बहुत दूर हूँ, बहुत दिनों से मैं दूर हूँ। मैं इतर, मैं अन्य। मैं अन्य का अर्थ होता है इसमें लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग हूँ, पराया हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? कवि कहता है कि मैं तो एक अतिथि के समान हूँ, जैसे बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो तुम्हारा क्या रहा संपर्क? तुम्हारा मुझसे कोई संपर्क रहा ही नहीं, कोई लगाव ही नहीं रहा, तो तुम कहाँ से मुझे पहचानोगे? उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तुम्हें तो तुम्हारी माँ की जो प्यारी उंगलियां हैं वह मधुपर्क है, वह पंचामृत चटाती है, तुम्हें खिलाती है। देखते तुम इधर कनखी और तुम मुझे तो कनखी मार के तिरछी निगाहों से मुझे देख रहे हो, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। ये सारी बातें कवि जो है बालक के बारे में, छोटे से शिशु के बारे में कहता है। और होती जब की आंखें चार, और जब आंखें चार होती हैं, हम जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो निगाहें क्या होती हैं? झुक जाती हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जब तिरछी निगाहों से देखता है शिशु, बालक देखता है, तो वह मुस्कुराने लगता है, मुझे लगती बड़ी छविमान। जब तुम मुस्कुराते हो तो बड़ी ही निराली लगती है। अब मैं इसका बता देती हूँ कि तुम धन्य हो, माँ भी तुम्हें जो धन्य है। तुम्हारी सुंदर रूप छवि देखने के कारण धन्य हूँ मैं। एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं के कारण तुम दोनों से अलग, कुछ पराया हो गया हूँ। मैं तुम दोनों की प्यारी दुनिया से पृथक हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ, व्यक्ति सा हो गया हूँ। ठीक भी है प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संबंध संपर्क ही कितना, बहुत कम। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क चटाती है, तुम्हें पंचामृत खिलाती है, वात्सल्य भरा प्यार देती है। तुम जब तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो और उसके बाद तुमसे आंखें मिलती हैं, तो तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है। तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। सच कहूँ, तुम्हारे उगते हुए दांतों वाली तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। मैं उस मुस्कान पर मुग्ध हो गया हूँ। कवि कहता है अंत में कि हे बालक, हे शिशु, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, जो छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे हैं, ये मुस्कुराते जब हो तब मेरा मन छविमान हो जाता है, मेरा मन मुग्ध हो जाता है और मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रवासी रहा। तुम्हारी माँ तो तुम्हें मधुपर्क पंचामृत खिलाती है, तुम्हें ढेर सारा प्यार देती है, लेकिन मैं तो प्रवासी की तरह तुम्हारे पास बहुत दिनों के बाद आया हूँ। अब इसके बाद इसमें फसल जो है, फसल नागार्जुन का करेंगे। नागार्जुन का ये भी है, इसमें है एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, इसमें है हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बड़ी आसानी से इसको, नागार्जुन का फसल है ये, करेंगे इसको हम। इसमें है एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। कोटि मतलब करोड़ों, पहले मैं अर्थ बता देती हूँ, इसके बाद मैं इसको। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों। स्पर्श मतलब छुअन, स्पर्श का मतलब छूना, टच करना। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है गौरव। गरिमा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गौरव। इसके बाद है गुण धर्म, स्वभाव। गुण धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, यहाँ पे नीचे दिया है गुण धर्म, स्वभाव है। गुण धर्म लास्ट में दिया है, स्वभाव। इसके बाद इस पंक्तियों का अब अर्थ हम करेंगे फसल का। नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, हे जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, इसमें एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है, न जाने किस किस पानी से सींच कर ये फसलें तैयार हुई हैं। कवि कहता है कि न जाने कितनी नदियों का पानी इन फसलों में लगा है, तब जाके फसलें बहुत ही सुंदर लहलहा रही हैं। एग्रीकल्चर जो खेती का काम होता है,
इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों करोड़ों लोगों का हाथों का स्पर्श है। कवि कहता है इसमें अनेक नदियों के पानी का स्पर्श है, फसलों में अनेक लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श है, उनकी मेहनत का जादू है, उनकी गरिमा का है। एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण है। कवि कहता है कि एक नहीं, कोई एक व्यक्ति से नहीं, किसी दो व्यक्ति से नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श, परिश्रम, मेहनत है, जिसकी वजह से ये किसान जो मजदूरी जो इन्हें अपने हाथों से तैयार किया है, उन सबके श्रम का गौरव है। फसलें न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण है, स्वभाव इन फसलों में आ गया है। आशा यह है कि फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। जो हम चावल, दाल, अनाज खाते हैं वह किसानों की वजह से ही खाते हैं। किसान मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ढेर सारी नदियों के प्रवाह से, पानी से वो तैयार किया जाता है फसलें। ढेर सारे लाखों लोग परिश्रम करते हैं, मजदूर लोग, किसान लोग मेहनत करते हैं, इसके बाद फसलें तैयार होती हैं, और वही फसलें जो देशवासियों को मेहनत के परिश्रम का फल होता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा अन्नदाता कौन होता है? किसान होता है, फार्मर होता है। तो नागार्जुन फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जो खेतों में फसलें फल फूल रही हैं, इनमें एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों के पानी समाया हुआ है खेतों में, एग्रीकल्चर में। न जाने किस किस पानी से सींच कर यह फसलें तैयार हुई हैं। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श है, मेहनत है, परिश्रम है, अर्थात न जाने कितने करोड़ों किसान मजदूरों ने इन्हें अपने हाथों से तैयार किया इन फसलों को। सबके श्रम का गौरव है। फसलों में न जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण है, स्वभाव है, तभी फसलें जाकर उगी हैं। आशा यह है, अर्थ यह है कि फसलें पूरे देशवासियों के मेहनत का फल है। देशवासियों के मेहनत का फल है, देशवासियों के मेहनत का ही यह फल है, जिसकी वजह से आज हम लोग इन फसलों को, इन अनाजों को खाते हैं। नहीं तो किसान नहीं होते, मजदूर नहीं होते, तो क्या हम होते? क्या हमारा पेट भरता? नहीं भरता। चलिए अब इसको करते हैं हम। तो इसमें फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें कहते हैं कि फसल को उगाने के लिए सिर्फ पानी, मिट्टी ही नहीं चाहिए, बल्कि सूर्य की रोशनी भी चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं हम। इसमें जादू का मतलब होता है, अर्थ बता देती हूँ पहले। जादू का अर्थ होता है प्रभाव। स्पर्श का मतलब छुअन होता है, स्पर्श जो होता है उसको छूना, टच करना होता है। इसके बाद महिमा, महिमा का मतलब महत्व होता है। संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं। संदली जो है एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, बहुत अच्छी मिट्टी होती है वो। रूपांतर, बदला हुआ रूप, रूपांतर का अर्थ होता है बदला हुआ रूप। संकोच मतलब सिकुड़ना, संकोच का अर्थ होता है, संकोच मतलब सिकुड़ना, सिमटना, सिकुड़ना या सिमट जाना। थिरकना, थिरकना का अर्थ होता है यहाँ लास्ट में, थिरकना का अर्थ होता है नाचना, लहराना, या फसलें जैसे हिलती है ना हवा से, उसको बोलते हैं। अब चलिए हम इसका अर्थ करेंगे। अर्थ हो गया, अब इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या जो है, तो फसल के माध्यम से ये जो नागार्जुन लिखते हैं, पहली लाइन के करते हैं। कवि प्रश्न करता है, खेतों में उगी हुई फसलें आखिर क्या हैं? कवि कहता है कि आखिर ये फसलें हैं क्या? और तो कुछ नहीं है। कवि कहता है और तो कुछ नहीं है। वह स्वयं उत्तर देता है, अपने आप प्रश्न पूछता है, अपने आप उत्तर भी देता है। ये फसलें कुछ नहीं है, बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है। कवि कहता है ये कुछ नहीं है फसलें, फिर कहता है ये तो नदियों के पानी का जादू है। फसलें जो है नदियों के पानी का जादू है, प्रभाव है। जो किसान है, किसानों के हाथों का स्पर्श है, हाथों का, किसानों के हाथों का ये स्पर्श है, ये तो जादू है, पानी का जादू है, किसानों के स्पर्श है, किसानों का मेहनत है। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। ये कवि कहता है कि जो स्पर्श है, श्रम है, जो परिश्रम है, ये सभी फली फूली हैं। आशय यह है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी में उपजी हैं, तो कहीं काली मिट्टी में उपजी हैं, तो कहीं संदली मिट्टी में उपजी हैं।
हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं संदली मिट्टी है तो कहीं काली मिट्टी है तो कहीं लाल मिट्टी है। इस तरीके से तमाम प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। तमाम प्रकार की मिट्टियों में जो फसलें उगाई जाती हैं। आशय यह है कि इनमें अपनी अपनी मिट्टी का गुण स्वभाव होता है। हर मिट्टी में अपना अपना गुण होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे हर मनुष्य में गुण होते हैं अलग अलग, स्वभाव अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हर मिट्टी में अलग अलग गुण अलग अलग स्वभाव होते हैं। जहाँ की जैसी मिट्टी होती है वहाँ वैसी फसलें अधिक पाई जाती है। स्वाद और प्रभाव भी छिपा हुआ है। ये फसलें जो हैं सूरज की किरणों से जो है उपजती हैं। इसमें जो सूरज की किरणें होती हैं, सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशय यह है कि सूरज की किरणों ने ही इन्हें उष्मा देकर इस तरह रूपांतर प्रदान किया, रूपाकार प्रदान किया, रूप प्रदान किया है। हवा, सूर्य की रोशनी से ही फसलों को जान मिलती है, उन्हें पोषक मिलता है। और जो हवाएं होती हैं, जो हवा जो है वो हवा के माध्यम से जो फसलें होती हैं वो सिमट जाती हैं, थिरकने करती हैं, नाचने लगती हैं, फसलों में समा गई हैं। आशा यह है इन्हें बड़ा करने में हवा का भी योगदान है, वायु का भी भरपूर योगदान है। और इसमें सूर्य की रोशनी का, नदियों के पानी का, किसानों का, मजदूरों का, मिट्टी का, सबका सहयोग से फसलें उगाई जाती हैं और हमें मिलती हैं। कवि प्रश्न कहता है, एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। कवि प्रश्न करता हुआ कहता है, खेतों में उगी हुई फसलें आखिर क्या हैं? वो खुद करता है प्रश्न। वह स्वयं उत्तर देता है कि ये फसलें कुछ नहीं हैं बल्कि पानी के अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं। फसलें पानी के प्रभाव से ही बड़ी हुई हैं। इनमें नदियों का जादुई प्रभाव है, पानी है, ये किसानों के हाथों का स्पर्श है, परिश्रम है, मेहनत है। श्रम पाकर इतनी फली फूली हैं ये फसलें। इन फसलों में किसानों की मेहनत छिपी है। फसलें कहीं भूरी मिट्टी में तो कहीं भूरी मिट्टी तो कहीं काली मिट्टी तो कहीं लाल मिट्टी तो कहीं संदली मिट्टी में उगाई जाती हैं। इसका अर्थ है अपनी अपनी मिट्टी का गुण स्वभाव अलग अलग, स्वाद प्रभाव छिपा हुआ है। ये फसल सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। आशा यह है कि सूरज की किरणों ने इन्हें उष्मा देकर इस तरह रूपांतर प्रदान किया है कि हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। आशा यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान होता है। मैं आपको पता है फसल का अर्थ होता है, फसल का मतलब ही होता है जो खेतों में एग्रीकल्चर के काम किए जाते हैं, जो फसलें चावल है, गेहूँ है, धान है, चना, मटर, ये सभी फसलें इसको बोली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो किसानों की मेहनत का फल है, नदियों के पानी का फल है, सूरज का फल है, हवाओं का है, सभी के योगदान से जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इनका जो किसी एक का सहयोग नहीं होता है बल्कि बहुत लोगों का सहयोग से हमें फसलें प्राप्त होती हैं और हमारा जो जीवन इन्हीं फसलों के माध्यम से, इन्हीं अनाजों से हमारा जीवन जो है वह भरपूर। चलिए अब प्रश्न करते हैं। इसके प्रश्न है, पहले दंतुरित मुस्कान के करेंगे। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा है? उत्तर है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन अत्यंत प्रसन्न हो उठता है, खुश हो जाता है। प्रवास पर रहने के कारण, प्रवास मतलब कहीं दूसरे प्रदेश में रहता था, कवि काम करता होगा, नौकरी करता होगा, बहुत दिनों के बाद वह शिशु को देखता है, अपने शिशु को देखता है। शिशु को पहली बार जब देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध हो जाता है। इससे कवि के मन की सारी निराशाएं क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। कवि की जो उदासी है वह दूर हो जाती है। बहुत दिनों के बाद कवि आता है अपने घर और अपनी झोपड़ी में देखता है एक मुस्कुराता हुआ धूल भरा बालक कवि को देख रहा है। उसे देखकर कवि का मन जो है वह निराशा मन भी, जो उदास मन भी वह दूर हो जाता है और कवि का मन जो है कमल के समान प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। प्रश्न अगला है, बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति के मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर है, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान अत्यंत सरल निश्चल होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है, भोली होती है, स्वार्थ रहित होती है। इस मुस्कान में स्वाभाविकता होती है, सच्चाई होती है। इसके विपरीत बड़े व्यक्ति होते हैं, जब बड़े मुस्कुराते हैं तो उनमें बहुत फर्क होता है। जब बड़े व्यक्ति जब मुस्कुराते हैं तो उनमें स्वार्थपरता होती है, बनावटीपन होता है, दिखावापन होता है, उसका स्वार्थ उसमें छिपा होता है, इसमें कुटिलता होती है, देखी जा सकती है।
क्योंकि कभी कभी हमें नहीं भी हंसी आती है, लेकिन किसी बड़े इंसान को देखते हैं तो हमें जानबूझकर मुस्कुराना पड़ता है, हाय बोलना पड़ता है, बाय बोलना पड़ता है। तो स्वार्थ छुपा होता है, कुछ मतलब होता है। लेकिन बच्चा को कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वो तो किसी अपने को देखता है या किसी को देख लिया बस मुस्कुरा देता है। प्यारी सी मुस्कान उसकी मन को जो है मुग्ध कर देती है। तो बड़ों में स्वार्थ भरा होता है, लेकिन बच्चों की मुस्कान में कोई स्वार्थ नहीं होता है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसमें पहला पॉइंट है, कवि को लगता है कि कमल तालाब छोड़कर इसकी झोपड़ी में आ गया। कवि कहता है ऐसा लगता है कि कमल पानी से झोपड़ी में आ गया मेरे, ये बालक जो है ये कमल के समान सुंदर सुशोभित हो रहा है। दूसरा है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर पिघलकर जलधारा बन गई है। कवि कहता है, मतलब वो अपने आप को कहता है कि मैं पाषाण दिल का हूँ, लेकिन बच्चे को देखकर मैं भी पिघल गया। दूसरा है, बांस या बबूल शेफालिका के फूल। इसमें बांस या बबूल शेफालिका के फूल बन गए हैं, झरने लगे हैं। कितना भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वह बालक को देखकर उसका हृदय भी शेफालिका की तरह हो जाता है। प्रश्न 4 है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। ख है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर है इसमें करेंगे, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात का आशय यह है कि कवि बच्चे की धूसर शरीर, धूल से भरा हुआ शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल छोड़कर तालाब उसकी झोपड़ी में ही खिल गया हो। अर्थात बच्चे का रूप सौंदर्य कमल के समान, पुष्प के समान अति सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर होता है। इसीलिए कवि कहता है ऐसा प्रतीत होता है कि जो कमल है वह मेरी ही झोपड़ी में आ गया है। इसका करेंगे दूसरे का, कम उम्र वाले शिशु जिनके दांत निकलते हैं उनकी मुस्कान मनोहारी होती है, मन को मुग्ध कर देने वाली होती है। ऐसे बच्चों का निश्चल प्रेम मुस्कान देखकर, उसका स्पर्श पाकर बांस बबूल भी फूल में, शेफालिका के फूल में बदल जाते हैं, झड़ने लगते हैं। अर्थात कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी सरस हो जाता है, उस मुस्कुराने लगता है। कहते हैं कि जब बच्चे को देखते हैं तो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल जाता है। अब हम करेंगे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण करना है। इसमें उत्तर है, मुस्कान से किसी व्यक्ति की प्रसन्नता व्यक्त होती है। मुस्कुराने वाला स्वयं तो खुश होता है, अपनी मुस्कान से दूसरों को भी प्रसन्न कर देता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है और अगर कोई मुस्कुरा देता है तो बहुत लोग का दिल बदल जाता है। इससे वातावरण बोझिल होने से बच जाता है। दूसरी ओर क्रोध हमारे मन की व्यग्रता को, आक्रोश को, अप्रसन्नता को भाव प्रकट करता है। क्रोध की अधिकता में हम अपने नियंत्रण खो बैठते हैं, किसी को मारने पीटने लगते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं। क्रोध में अधिकता में हम अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और वाचा मनसा कर्मणा दुर्व्यवहार करने लगते हैं। इससे वातावरण में शांति कहीं खो जाती है, वातावरण में कटुता घुल जाती है। इसीलिए जब हम मुस्कुरा देते हैं तो कठोर से कठोर जो स्थिति हो है वह भी अच्छी हो जाती है। तो जब हम क्रोध में होते हैं, गुस्से में होती हैं, तो स्थिति और गंभीर हो जाती है, खराब हो जाती है। प्रश्न 6, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। दंतुरित मुस्कान कविता में वर्णित शिशु की क्रियाकलाप, उसका काम, यह अनुमान लगाया है कि उसकी उम्र कम से कम 5 या 6 महीने रही होगी। 5-6 महीने का बच्चा रहा होगा, 6-5 मंथ का, क्योंकि इसी उम्र के बच्चे अपरिचित को पहचानने का प्रयास करते हैं। जो किसी को कभी नहीं देखे तो वो उनको देखते हैं, एकटक देखते हैं, और कभी कभी तो कोई बच्चे डर भी जाते हैं कि ये कौन आ गया है। तो इसलिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना छोटे छोटे दांत वाले बच्चा जो है उसकी उम्र कम से कम 5 या 6 महीने की ही होगी। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप बता सकते हैं कि 5-6 महीने का बच्चा जो था वह ऐसे ही होता है। इसमें बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, प्रवास से काफ़ी दिनों के बाद लौटकर कवि मुलाकात करता है शिशु से, तो वह शिशु मुस्कान देकर मुग्ध हो जाता है। उसकी दंतुरित मुस्कान देखकर कवि की निराशा, उदासी गायब हो गई।
कवि काफ़ी उदास है, काफ़ी निराश है, लेकिन इतना खूबसूरत बालक जब हंस रहा है तो कवि की सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। झोपड़ी में ऐसा मानो कमल के फूल खिल गए हों। शिशु का स्पर्श पाकर ही कवि जो है वह खुश हो जाता है, उसका हृदय वात्सल्य से भर जाता है। इससे कवि के मन की खुशी चेहरे पर छलक उठती है। कवि बच्चे को देखकर प्रसन्न मन से एकदम पुलकित हो जाता है। पहचान न पाने के कारण शिशु कवि को अपलक निहारता है, देखता रहता है, लगातार देखता रहता है। कवि सोचता है कि यदि इसकी माँ माध्यम न बनती तो यह मुस्कान देखने को से मैं वंचित हो जाता। इसी बीच जब शिशु ने तिरछी नज़र से कवि को देखा तो उन्हें नन्हे नन्हे दांतों वाली यह मुस्कान कवि के और भी सुंदर लगने लगती है। बालक की मुस्कान को देखकर और मन मुग्ध हो जाता है। अब हम करेंगे फसल के नागार्जुन के ही फसल का क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? अभी मैंने आपको बताया फसल मतलब जो अनाज होते हैं, जो उपजाए जाते हैं, जो हम खाते हैं, वही है। इसमें है उत्तर, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल जो है अपने आप उगने वाली कोई विशेष प्रकार की चीज़ नहीं है। जैसे घास फूस उग जाते हैं ना अपने आप, वैसी चीज़ नहीं है, इसको उगाना पड़ता है। फसल पर अनेक नदियों अमृत समान जल विशेष प्रभाव रहता है। नदियों का जल का प्रभाव रहता है, तभी फसलें उगती हैं। फसल अनगिनत किसानों मजदूरों के कठोर मेहनत का फल होता है। सूर्य का प्रकाश होता है, हवा, अनेक प्रकार की मिट्टी आदि का प्रभाव होता है, तभी फसलें उगती हैं। फसल उत्पादन में पंचम महाभूतों का विशेष महत्वपूर्ण होता है। हवा है, इसके बाद सूर्य है, मिट्टी है, जल है, सभी चीज़ों को मिलाकर ही फसलें उगाई जाती हैं। इसमें फसलों को उगाने के लिए सिर्फ मिट्टी की ही नहीं बल्कि मिट्टी के साथ साथ जल की और इसके बाद नदियों के जल की, परिश्रम की, मेहनत की, सूर्य की रोशनी की, हवा की, सभी पंच महाभूतों की आवश्यकता होती है, तभी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें हम करेंगे कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वो आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। आवश्यक तत्व जो है वह निम्नलिखित प्रकार के हैं। इसमें है 5 तत्व जो पंचभूत कहा गया है ना। ये देखिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, पृथ्वी चाहिए, मिट्टी चाहिए, जल है, हवा है और मानव है। मानव के सहयोग से ही किसी चीज़ को बनाया जा सकता है, किसी चीज़ को उगाया जा सकता है। फसल अपने आप नहीं उगती, फसल को उगाना पड़ता है। फसल इसमें है, अगला है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि कहता है कि फसल तो हाथों की गरिमा है, परिश्रम मेहनत है, मेहनत का फल है। इसमें है, हम उत्तर करेंगे, फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन यह व्यक्त करना चाहते हैं कि फसल उगाने के लिए 2-3 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों की आवश्यकता होती है। फसल उगाने के लिए पंच महाभूत मानव, पृथ्वी, जल, सूर्य आदि उगाना इसके बिना हम नहीं उगा सकते, इनकी ज़रूरत होती है। मजदूरों व किसानों अथक परिश्रम की ज़रूरत होती है फसल उगाने के लिए, विकसित होती है। कवि कहता है कि मजदूरों को, किसानों की, नदियों के पानी की, हवा की और सूर्य की रोशनी की, सभी की ज़रूरत होती है। कवि नागार्जुन किसानों मजदूरों के लिए अपना आत्मीय लगाव रखते हैं। कहते हैं मजदूरी हमारे पेट का पालन पोषण करते हैं, अगर मजदूर नहीं होते तो क्या हमारा जीवन होता। भाव स्पष्ट करना है। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका उत्तर है फसल कविता में कवि नागार्जुन ने फसल की उत्पत्ति से सूरज, हवा प्रमुख योगदान है। फसल को उगाने के लिए सूरज का योगदान चाहिए, हवा का योगदान चाहिए, नदियों का योगदान चाहिए। नागार्जुन के अनुसार फसल अनेक तत्वों का मिश्रित रूप है। सूर्य की किरणों की ऊर्जा फसलों के लिए रूप परिवर्तित होती है। हवा, पानी फसलों को जीवन प्रदान करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि फसल को उगाने के लिए, एग्रीकल्चर को करने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, नदियों के पानी की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है और इसके बाद सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। इन सभी के सहयोग से फसलें उगाई जाती हैं। रचना और व्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे?
वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। ग, इसमें है मिट्टी की स्थिति में क्या क्या किस प्रकार के जीवन जो कल्पनाएं होती हैं। घ है मिट्टी गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इसका उत्तर है क है मिट्टी में अनेक आवश्यक तत्व जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। आवश्यक तत्वों से ही फसलें जो है उगती हैं, मिट्टी ग्रहण करती है, पुष्ट होती है। यही प्राकृतिक रूप पाए जाने वाले तत्व मिट्टी के गुणधर्म होते हैं। इसमें है ख है प्रदूषण उत्पन्न करती है। हमारी वर्तमान शैली जो है मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करती है। इस तरीके से जो होता है हमारी मिट्टी में अनेक प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। इसीलिए मिट्टी के कार्य के लिए हमें तमाम प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तभी हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो आगे करते हैं इसका। प्रदूषण उत्पन्न करती हुई हमारी वर्तमान शैली मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित करती है। फसलें उर्वरक प्रयोग में मिट्टी प्राकृतिक गुणधर्म का योगदान रहता है। इसके बाद है मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वनस्पतियों के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। जीवधारी समाप्त हो जाएंगे। संपूर्ण जीवधारी किसी न किसी प्रकार वनस्पति पर निर्भर होते हैं। वनस्पति मिट्टी के गुणधर्म पर निर्भर करते हैं। अगला है मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में मिट्टी के दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को जानने, उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। धरती के सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए और इसके बाद प्रकृति का संतुलन न बिगड़ने पाए, इसके लिए पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारी धरती जो है, जो हमारी फसल है, वो अच्छी से अच्छी उगाई जा सकती है। अन्यथा तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हो सकती हैं। तो इसमें जो है एक बार समरी बता देती हूँ। जो कवि है वो नन्हे शिशु को बहुत दिनों के बाद देखता है और शिशु उसे देखकर एक टकी देखते रहता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दे में भी जान आ गई हो। उदास निराश बेजान मनुष्य में भी मुस्कान आ जाती है। इस स्थिति को देखकर कवि को लगता है कि मेरी झोपड़ी में कोई कमल खिल गया हो। उसके स्पर्श को पाकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पत्थर भी जलधारा बनकर पिघल गया हो। कवि अपनी एकटक निहारते शिशु को देखकर वह देखता रहता है और वह पहचान नहीं पाता है शिशु। तो वह कहता है, क्या तुम हिल डुल नहीं सकते? क्या एकटक मुझे देखते ही रहोगे? कवि कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए तो कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ जो है वही माध्यम है। माँ हम दोनों के आपस में मिलने का माध्यम है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान से मेरा मन मुग्ध हो गया है। कवि इस माध्यम से बताना चाहता है। कवि कहता है, कवि शिशु के संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपनी मनमोहक छवि के कारण धन्य हो। तुम्हारी माँ जो है वह धन्य है। तुम सुंदर हो। लगातार लंबी यात्राओं के बाद तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। प्रिय शिशु, मुझ मेहमान से तुम्हारा संपर्क ही क्या है? तुम्हारी माँ जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुकर चटाती है, प्यार से तुम्हें प्यार भरा स्पर्श कराती है, तुम्हें प्यार से स्नेह प्रकट करती है, पर मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूँ, फिर भी मुग्ध हो जाता है। कवि जो है वह मुग्ध हो जाए। ये फसल की समरी है। कवि खेतों की उगी हुई फसलें आखिर क्या है, वह स्वयं उत्तर देते हुए कहता है, यह फसल किसी एक का सहयोग से नहीं है, बल्कि पानी से और मिट्टी से, हवा से, सूर्य की रोशनी से ये फसलें उगी हैं। लाखों करोड़ों लोगों का सहयोग है। तमाम नदियों के पानी का सहयोग है। इस मिट्टी का गुण धर्म है जिससे तमाम प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, उसे उष्मा देती हैं और उसका रूपाकार प्रदान करती हैं। हवाओं से जो फसलें हैं वो थिरकने लगती हैं। तो इस तरीके से जो तमाम लोगों का सहयोग है जिससे कि फसलें उगाई जाती हैं और फसलें जो हमें प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से आपका जो पाठ है वो समाप्त हो गया। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।